नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्रूर ग्रह मंगल अपनी नीच राशि कर्क में 2 अप्रैल 2025 को प्रवेश करने जा रहा है। मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर 2 अप्रैल 2025 से 6 जून तक रहेगा। इससे पहले 20 अक्टूबर 2024 को मंगल ने अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश किया था। 7 दिसंबर 2024 को मंगल वक्री हुआ और वक्र गति से चलते हुए 21 जनवरी 2025 को मंगल ने मिथुन राशि में प्रवेश किया। 24 फरवरी 2025 को मंगल मार्गी हुआ और अब पुनः मंगल 2 अप्रैल 2025 को रात्रि 1:25 पर पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और मंगल का अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश हो जाएगा। यह मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा 6 जून को, लेकिन 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल अपनी नीच राशि में रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों पर मंगल के इस नीच राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हमारा चर्चा का यही विषय है। कर्क का मंगल धन स्थान में नीच राशि का मित्र चंद्रमा के स्थान पर गोचर करेगा तो धन के कोष में हानि और संकट का योग प्राप्त करेंगे मिथुन राशि के जातक। जो धन का संचय है, धन का कोष है, उसमें हानि की स्थितियां बनेंगी, कमी की स्थितियां बनेंगी और धन के कोष पर संकट की स्थिति बनेगी। और परिश्रम तथा कपट के योग से मिथुन राशि के जातक धन का संचय करने में लगे रहेंगे। क्योंकि मंगल यहां षष्ठेश और लाभेश है, इसलिए परिश्रम के योग से और कुछ कपट युक्तियों से मिथुन राशि के जातक अपना धन का संचय करने में लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन धन के संचय में कमी करेगा नीच राशि का मंगल धन भवन में, और कुटुंब स्थान में हानि का योग प्राप्त होगा। कुटुंबियों से लड़ाई झगड़ा मतभेद की स्थितियां मंगल बनाएगा। कुटुंब में अलगाव की स्थिति बन सकती है और विपक्षी तथा शत्रुओं के झगड़े झंझटों के कारण भी धन की हानि के योग बनेंगे। अर्थात चूंकि मंगल यह षष्ठेश है, रोग ऋण और शत्रु स्थान का अधिपति है और धन स्थान पर गोचर करेगा तो शत्रुओं के कारण, विपक्षियों के कारण धन की हानि के योग बनेंगे, चाहे वो मुकदमों से संबंधित हो, चाहे वो और दूसरे मामलों में हो। रोग पर धन की हानि, कर्जे में धन की हानि, कर्ज चुकाने में धन की हानि, इस तरह की स्थितियां इस 1 माह के गोचर में मिथुन राशि के जातकों को प्राप्त हो सकती है। और जुआ और सट्टा आदि कार्यों में भी धन का नुकसान होगा। तो व्यसनों पर, जुए सट्टे आदि पर धन का व्यय ना करें। और मंगल चौथी दृष्टि से सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि को संतान स्थान पर देख रहा है, तो संतान के पक्ष में कुछ क्लेश युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। संतान से शक्ति तो मिलेगी, परंतु संतान से कुछ क्लेश युक्त वातावरण भी प्राप्त होने की संभावना है। और विद्या के स्थान में, विद्या बुद्धि दोनों के स्थान में मंगल नीच दृष्टि से, नीच स्थान से चौथी दृष्टि से देखेगा, इसलिए
विद्या स्थान में कुछ हठयोग और छिपाव के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। अर्थात विद्या स्थान में कुछ हठ धर्मता से और कुछ छिपी हुई युक्तियों से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आयु के पक्ष में वृद्धि प्राप्त होगी, आयु में शक्ति मिलेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। अर्थात प्राचीन विद्याओं से लाभ की स्थितियां बनेंगी, जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी। और आठवीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ परेशानी अनुभव करेंगे। मिथुन राशि के जातकों को ये बहुत से मामलों में ये अनुभव होगा कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, भाग्य में कुछ कमी अनुभव करेंगे मिथुन राशि के जातक, और यश की कमी रहेगी। बहुत कुछ करने के बाद भी यश प्राप्त नहीं होगा। और धर्म के स्थान पर सच्ची श्रद्धा में भी कुछ अधिक कमी प्राप्त करेंगे। दान धर्म इत्यादि, पूजा पाठ, होम हवन जैसे कार्यों में कार्य तो करेंगे, परंतु उसमें सच्ची श्रद्धा में कमी रहेगी। और गुप्त युक्तियों पर भरोसा रखेंगे। अपने कार्यों की पूर्ति करने में, अपने कार्यों द्वारा सफलता प्राप्त करने में जो गुप्त युक्तियां होती हैं, जो चतुराई चालाकी है, उस पर मिथुन राशि के जातक इस एक माह के गोचर काल में अधिक भरोसा करेगा। और धन की वृद्धि करने के लिए, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे मिथुन राशि के जातक। द्वितीय भाव पर मंगल का गोचर निर्बलता, स्वस्थता, अस्वस्थता अर्थात रोग, बीमारी, देह कष्ट, कुसंगति, भय और शोक देता है। कभी कुटुंब में मतभेद, धन की हानि, चूंकि धन स्थान में मंगल नीच राशि में गोचर करेगा तो धन की हानि की योग तो बनेंगे बनेंगे। और शस्त्रघात से पीड़ा या षड्यंत्र से भी क्लेश की स्थिति बनती है। धन स्थान में जब मंगल गोचर करता है, द्वितीय स्थान पर मंगल का गोचर होता है, और द्वितीय स्थान वाणी और धन दोनों का कारक है। और इस स्थान पर मंगल का नीच राशि में गोचर करने से वाणी के द्वारा धन का क्षय होने के योग बनेंगे। अर्थात मिथुन राशि के जातक अपनी वाणी के द्वारा धन की हानि के योग प्राप्त करेंगे। अर्थात कुछ ना कुछ वाणी के माध्यम से ऐसा बोलेंगे जिससे धन हानि की स्थितियां बनेंगी। तो वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना वाणी के द्वारा धन की हानि का योग मंगल बनाएगा, क्योंकि वाणी और धन ये दोनों ही बातों का विचार धन स्थान से किया जाता है। और धन स्थान पर मंगल नीच राशि में गोचर करेगा।